तो अगर उसकी ग्रीड जो थी, ठीक है, ग्रीड लेट्स से ग्रीड एरे में एक चाइल्ड मुझे मिल गया जिसकी ग्रीड है 3, ठीक है। तो ग्रीड अगर उसकी 3 है तो मुझे उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ पर एस वाले जो भी मुझे कुकीज़ दी है, ठीक है, उसमें से मुझे 3 या फिर 3 से ज़्यादा वाले प्राइस का या फिर 3 से ज़्यादा वैल्यू का कुकी मुझे ढूंढना पड़ेगा और वो उस चाइल्ड को जाकर देना पड़ेगा, ठीक है। समझा गया कि अगर मुझे ग्रीड पर यहाँ पर 3 वाला मिल रहा है तो फिर यहाँ पर मैं 3 वाला ढूंढूंगा या फिर 3 से ज़्यादा वाला ढूंढूंगा और वो वाला कुकी मैं उस चाइल्ड को दे दूंगा, तब वो जाकर सेटिस्फाई होगा। जब सेटिस्फाई होगा तब मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, और मुझे एट द एंड मैक्सिमम काउंट देना है। तो बेस्ट आपका अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। अप्रोच बस सिंपल रहेगा कि मुझे जो भी चाइल्ड मिल रहा है उसकी ग्रीड मैंने देख ली, ठीक है, उसकी ग्रीड अगर उसकी ग्रीड या फिर उससे ज़्यादा वाली वैल्यू की कुकी मेरे पास है तो फिर उस चाइल्ड को देके उसे सेटिस्फाई करवा देना। अब यहाँ पर ग्रीडी में अप्रोच क्या आएगी कि अगर मेरे पास 3 का, यहाँ पर लेट्स से मेरे पास ग्रीडी जो भी चॉइसेस है मतलब चाइल्ड जो है वो मांगता है लेट्स से 3 और 4 का, ठीक है, और मेरे पास एक कुकी है वो 1 का है और एक कुकी है वो 4 का है, ठीक है, लेट्स से सॉरी एक कुकी मेरे पास लेट्स से 3 का भी है, ओके, 3 का है, 1 का है, 3 का है, 4 का है, ठीक है। और चाइल्ड क्या मांगता है, एक चाइल्ड मांग रहा है कि 3 वैल्यू वाला दे दो, दूसरा चाइल्ड मांग रहा है कि 4 वाला वैल्यू का दे दो। अब अगर मेरे पास चॉइस है, ठीक है, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई 3 वाले को चाहिए, 3 वाले को चाहिए, 3 ग्रीड है, तो फिर यहाँ पर 3 की पॉसिबिलिटीज क्या कि 3 से ज़्यादा या फिर 3 वैल्यू के कुकीज़ मेरे पास है क्या, तो हाँ 2 है मेरे पास। अब मेरे पास चॉइस क्या आती है कि मैं 3 को दूं या फिर 4 को दूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 4 को दे दूंगा तो एक कुकी को एक ही आदमी को दे सकता हूँ ना, मैं एक ही चाइल्ड को दे सकता हूँ, तो मैंने उसको दे दिया तो फिर ये ऑप्शन मेरे पास नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने 3 वाला लेट्स से सेटिस्फाई करवा दिया विद 4 वाला कुकी। अब नेक्स्ट वाला चाहता है कि उसे 4 वाला मिले, लेकिन 4 वाली चॉइस ही हट गई अभी, तो उसकी वजह से वो कर नहीं सकता है। तो उसकी जगह पर अगर मैंने यहाँ पर ही 3 वाले को 3 वाला और 4 वाले को 4 वाला दिया होता तो फिर मैं दोनों को सेटिस्फाई कर पाता एट द सेम टाइम और दैट विल बी द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम काउंट कर सकते हो। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बस अगर तेरी 3 की ग्रीड है, ठीक है, तो मैं 3 का है क्या ढूंढ रहा हूँ। अगर 3 का नहीं मिल रहा है तो मैं 4 पर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट हायर जो भी है उसको देखूंगा। अगर 3 का मिल गया तो वहीं पर उसको देकर सेटिस्फाई करवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं 3 के वक्त 4 वाला दे देता हूँ तो फिर 4 वाले के वक्त मेरे पास चॉइस नहीं रहता वो बड़ा वाला, तो मिनिमम वाला उसको देने उसे मिनिमम देकर जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसका मिनिमम देके सेटिस्फाई करवा दो। दैट इज द ट्रिक, दैट इज द ग्रीडी अप्रोच। तो उसको करेंगे कैसे, सिंपली हमें क्या करना है, ग्रीड दिया है सबका और ये एक मुझे हमारे पास जितने कुकीज़ है उनका एरे दिया, तो बस इन दोनों को मैं सॉर्ट कर दूंगा तो सबसे कम ग्रीडी जो है उसको मैं सबसे इजीली कर सकता हूँ ना। सबसे कम ग्रीडी यहाँ पर अगर 1 है तो मैं उसको, अगर मैं 3 को सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो मैं 1 को तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। तो दैट इज वाई मैं पहले क्या करूँगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा दूंगा। और अगर मैं 1 और 2 को सेटिस्फाई कर सकता हूँ और 3 को नहीं कर सकता, लेकिन 3 को कर सकता हूँ और 1 और 2 एक साथ नहीं हो सकते, तो मुझे देखना क्या है कि मैक्सिमम काउंट हो जाए। तो मैं 1 और तो मैं यहाँ पर से देखूंगा कि 1 को सेटिस्फाई करो, फिर 2 को करो, फिर 3 को देखो। दैट इज हाउ वी विल गो। तो पहले हमने सॉर्ट कर दिया, दोनों को सॉर्ट किया और बाद में बस ये 2 पॉइंटर जैसा है, ठीक है। एक पॉइंटर इस एरे में भगाओ, दूसरा पॉइंटर इस एरे में भगाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 वाली कुकी चाहिए, ठीक है, तो 1 वाली कुकी मिली क्या, इस एरे में, हाँ मिल गई, तो फिर यहाँ पर ये दोनों पॉइंटर्स आगे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 वाली कुकी मिली क्या, 2 वाली कुकी यहाँ पर पॉइंटर आगे बढ़ गया और ये बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वाली कुकी नहीं है, फिर और आगे जाएगा और आगे जाएगा इफ पॉसिबल, और जब भी एरे खत्म हो जाएगा आई विल रिटर्न कि भाई जितना अभी तक चाइल्ड मैंने सेटिस्फाई किया दैट इज द मैक्सिमम काउंट। तो बस वही कर रहा हूँ, 2 पॉइंटर्स लगाए आई एंड जे,
काउंट नाम का एक वेरिएबल रखा है, ऑल स्टार्टिंग विद 0। अब जब भी तक मेरी दोनों की किसी भी पॉइंटर की लेंथ पूरी नहीं हो जाती, मैं पूरी लेंथ क्रॉस नहीं कर देता एरे की, मतलब सारे कुकीज खत्म नहीं हो जाते या फिर सारे बच्चे खत्म नहीं हो जाते, टिल दैट पॉइंट आई विल ट्रैवर्स। और क्या करूंगा, अगर मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ with the current cookie I can satisfy the current child, then वो satisfy करवा के मैं count प्लस प्लस करूँगा। जब मैं satisfy करवा रहा हूँ then मैं j वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं j प्लस प्लस तो हमेशा करूँगा ही कि मैं इस कुकी से कर सकता हूँ क्या, इस कुकी से कर सकता हूँ क्या। लेकिन अगर चाइल्ड सेटिस्फाई हो गया तो मैं नेक्स्ट चाइल्ड पर जाऊंगा तो वो i प्लस प्लस होगा, बाकी मैं j प्लस प्लस हमेशा करता ही रहूंगा। तो दिस इज द अप्रोच। उसमें एट द एंड बस रिटर्न कर देना है काउंट को, अगर ये भी रीच हो गया या फिर हमारा कुछ भी बीच में का ये खत्म हो गया, कोई भी एरे, ठीक है, अपने पास कुकी खत्म हो गया या फिर बच्चे खत्म हो गए, इन बोथ द केसेस आई विल रिटर्न द काउंट। जो भी मैक्सिमम काउंट है वो अपने आप होता जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस, ठीक है। तो सबको समझा अप्रोच? काफी सिंपल है। ओके भैया, ओके सर। सो काफ़ी सिंपल था कि मतलब एक कुकी मैं दे सकता हूँ तो मिनिमम जितना भी दे सकता हूँ ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम जितना भी कुकी का पार्ट देना पड़ेगा, फिर मिनिमम जितना भी प्राइस का कुकी देना पड़ेगा मैं वो दे दूंगा, एंड दैट इज हाउ आई विल सेटिस्फाई कि नेक्स्ट वाले के वक्त मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है, और दैट इज द ग्रीडी पार्ट, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन करनी थी और फिर सॉर्टिंग का एक हमने अप्रोच लगाया, हमने 2 पॉइंटर्स लगाया और हमारा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह मैंने दिया। So this was the approach. Let's go to the second question then. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। फॉर नाउ यू डोंट लुक दिस। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या है, ठीक है। दिखने में हार्ड है लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है, इसीलिए दिया है आपको। ग्रीडी में क्या होता है, आपको ऑब्जर्व कर करके ना चीज़ों को इतना छोटा कर देना है कि आपको बस एक अप्रोच लगा देनी है और उससे काम हो जाता है। बस आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले। तो हमें क्या दिया है, कैंडी। अगेन कैंडी का लास्ट टाइम कुकीज का हो गया, अभी कैंडीज की बारी है। सो देयर आर n चिल्ड्रन, ठीक है, n चिल्ड्रन इन अ लाइन, ईच चाइल्ड इज असाइन्ड विद सम रेटिंग वैल्यू, ठीक है, रेटिंग वैल्यू है इस बार। अब एरे ऑफ रेटिंग्स मुझे दिया है और मुझे करना क्या है, गिवन कैंडीज टू द चिल्ड्रन सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कैंडीज बांटना है लेकिन क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं। Each child must have at least one candy. That is the first requirement. And second is कि child with the higher rating should get more candies, should get more number of candies than its neighbors. तो यहाँ पर नेबर्स की बात आ गई कि रेटिंग्स देखूंगा मैं हर एक चाइल्ड की, ठीक है, और उसके अबाउट नेबर्स की अगर रेटिंग्स उससे कम है, ठीक है, मतलब समझो लेफ्ट साइड का एक नेबर है, राइट साइड का नेबर है, ठीक है, तो अगर उसकी रेटिंग ज़्यादा है, मतलब क्या मार्क्स वगैरह उसको ज़्यादा मिल गए, तो उसको ज़्यादा चॉकलेट देनी पड़ेगी ना। तो वो किसका देख सकता है, आजू बाजू वालों का देख सकता है कि भाई इससे तो मुझे ज़्यादा है तो इससे मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए कैंडी। दैट इज़ हाउ द पर्सन फील्स। तो उसके अबाउट है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज कितनी होगी, सो दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द चाइल्ड्स, और ये कुछ अपना एरे दिया है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है इस क्वेश्चन में, आप यू कैन नॉट यूज समथिंग लाइक सॉर्टिंग और समथिंग, ओके। वाई? बिकॉज यहाँ पर जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड किस पोजीशन पर है उसके अबाउट उसके नेबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने सॉर्ट कर दिया तो नेबर्स जंबल हो जाता है, सो यू कैन नॉट यूज समथिंग लाइक सॉर्टिंग और दैट काइंड ऑफ अप्रोच। लेकिन अभी क्वेश्चन को ठीक से समझो, ठीक है। अब एरे हमें कुछ तो दिया होगा, अब एरे के अबाउट यू हैव वन चाइल्ड हियर, नेक्स्ट चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड, ठीक है, कुछ तो अमाउंट्स होंगे। अब मुझे रेटिंग्स क्या है यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल के लिए, 1 0 2 1 2 2 ऐसे कुछ कुछ रेटिंग है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब लेट्स से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रेटिंग एग्जांपल ले लेते हैं कोई, लेट्स से यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, पहले वाले का नेबर कौन है, 3 है,
ठीक है, यहाँ पर ये और ये सेम नेबर्स नहीं है, ठीक है। अगर वैसा कुछ कंडीशन उन्होंने बोला है तो क्या बोला होता उन्होंने कि अरे सर्कुलर फैशन में वगैरह वगैरह, लेकिन उसने बोला क्या है, स्टैंडिंग लाइन है। सो दैट्स वाई 2 and 6 आर नॉट नेबर्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं ना एज केसेस टाइप। सो दिस इज एज केस की लाइन है, तो फिर 2 और 6 आर नॉट नेबर्स। अब ये हो गया। तो अब मैं टू को असाइन करना चाहता हूँ मैं कैंडीज, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, देखो पहले तो मुझे मिनिमम कैंडीज देना है, ठीक है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 तो देना है। तो मिनिमम हो गया 1 से स्टार्ट, ठीक है। और नेबर्स से हमें ज्यादा देना है, नेबर्स से ज्यादा देना है। तो ज्यादा कितना दूंगा, अगर मुझे मिनिमम ही देना है लेकिन नेबर से भी ज्यादा देना है, तो नेबर की वैल्यू +1 कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुझे मिनिमम देना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि नेबर की वैल्यू इससे ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो नेबर की तो वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो ये असल में थोड़ा कम है, ठीक है। तो नेबर से इसको ज़्यादा मिलना चाहिए क्या, नहीं, इसको नेबर से कम ही मिलना चाहिए। तो कम ही देना है, लेकिन मिनिमम कितना देना है, मिनिमम दे देते हैं, मिनिमम इसको 1 देना चाहिए। तो 1 दे दिया। अब 3 के साथ मैं क्या करूँगा, 3 के साथ मैंने देखा कि 3 और 2 में सबसे बड़ा 3 और 2 में बड़ा कौन है। तो उसने देखा कि 1 यहाँ पर 2 बड़ा है, सॉरी 3 बड़ा है। तो बोलेगा कि मुझे इससे तो ज़्यादा ही मिलना चाहिए, 2 जो आया है उससे मुझे ज़्यादा ही मिलना चाहिए, 2 की रेटिंग वाले से। तो इससे ज़्यादा मिल गया, लेकिन 4 से उसे कम मिलना चाहिए। तो 4 कम वाला हम नहीं देखेंगे, ठीक है। कम वाले की हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो भी मिनिमम है, अगर यहाँ पर लेट्स से 3 हुई 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इन दोनों में इसको अगर मैंने 5 का दे दिया और इसको अगर मैंने 1 का दे दिया, तो अब ये और ये कनेक्टेड तो नहीं है ना। अगर मैं इसकी जगह पर 1 होता तो फिर ये और ये नेबर्स नहीं है, तो इसका उसे पता नहीं चलता ये 5 है, तो इसको 6 देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 है, इसकी वजह से ये नेबर है और इसको बड़ा देना चाहिए। दैट्स व्हाई वी वुड हैव गॉट टू 6, 5 + 1 करके। बट फॉर नाउ ये अभी 4 है, ठीक है। तो अगर 4 है तो 4 की वक्त ये बड़ा नहीं है, तो इसकी काउंट को मैटर नहीं करता। तो अभी इसका काउंट वैसे भी हमें पता नहीं है, हम स्टार्टिंग में तो एरे में 0 लेकर जाते हैं, लेकिन मिनिमम काउंट शुड, अभी सोचो भाई, मिनिमम काउंट तो 1 होना ही चाहिए ना। तो अगर मुझे अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है आगे वालों के लिए, फिर भी उनका एक मिनिमम टेंटेटिव काउंट क्या होगा कि 1 होगा सबके लिए। सबके लिए एक 1 का काउंट होगा। अब उससे मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, कम तो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने 3 के लिए देखा, 3 के लिए इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया 2, ठीक है। अब 4 क्या देखेगा, 4 देखेगा कि मुझे 3 और 2 दोनों ही नेबर्स मेरे छोटे हैं, तो दोनों नेबर्स से मुझे ज़्यादा चाहिए। अब दूसरा, पहला नेबर कौन है, 2 है। दूसरा नेबर कौन है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कैंडीज कितने मिले, यहाँ पर 2 मिले, यहाँ पर 1 मिला है। तो मुझे इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 से भी मुझे ज़्यादा चाहिए। तो मुझे 1 मिल रहा है वो तो गलत है, मुझे इसकी जगह पर ना मुझे 3 मिलना चाहिए। दैट इज हाउ दिस चाइल्ड विल थिंक। अब ये चाइल्ड आएगा और ये चाइल्ड क्या बोलेगा, 4 और 1, 4 और 5। अब दोनों में से दोनों से ही मैं छोटा हूँ, तो मैं इन दोनों से कंपेयर ही नहीं कर सकता असल में। इन दोनों के कितने भी कैंडीज होने दो, ठीक है, इसको 100 मिलने दो, इसको 1000 मिलने दो, कुछ भी हो जाए, बट मुझे इन दोनों से ज्यादा तो मिलने नहीं वाला है। तो मैं इसको सबसे कम मुझे देना है, तो मैं इसको 1 दे दूंगा, ठीक है। अब ये तो कुछ ज़्यादा मांगेगा, लेकिन हम नेबर्स के अबाउट देखना, तो नेबर्स के अबाउट आई कैन गिव हिम 1। तो मुझे मिनिमम ही देना, तो मिनिमम 1 दे देता है। दैट इज द थिंग। तो ये एज इट इज रहेगा। ये हो गया। 5 के लिए अगेन क्या होगा, 2 से ज़्यादा मिलना चाहिए उसे, लेकिन 6 से कम या ज़्यादा जैसे भी हो, लेकिन 2 से तो ज़्यादा मिलना चाहिए। दैट इज 2 से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो 1 उसकी वैल्यू है, तो 1 से ज़्यादा कैंडीज मिलनी चाहिए, तो उसे मिल जाएंगे 2 कैंडीज, ठीक है। अगेन 6 है, 6 क्या सोचेगा कि मुझे 5 से तो ज़्यादा मिलना चाहिए। 5 के पास 2 कैंडीज है, तो मुझे एटलीस्ट 3 मिलने चाहिए। तो ये उन सभी को सेटिस्फाई भी करना है, मिनिमम जो भी चीज़ है उसके अबाउट भी जाना है। मुझे कितने कैंडीज देने पड़े, 1 देना पड़ा, 2 देना पड़ा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अभी ये सारे जो भी होंगे सम, उस सबका सम करके मैं दे दूंगा, ठीक है। दैट विल बी माई अप्रोच। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ वापस देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग, एक तो यहाँ पर चीज़ हुई कि मैंने स्टार्टिंग में ना एकदम
मुझे एटलीस्ट 1 देना है, उसकी वजह से स्टार्टिंग में सबको 1 दे दिया ऐसा पकड़ लेते हैं, या फिर स्टार्टिंग में एक टेंटेटिवली मैंने सबको 1 का काउंट दे दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेबर्स के अबाउट उसको अपडेट करता रहा, नेबर्स के अबाउट उसको अपडेट करता रहा। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मैंने मोस्टली यहाँ से कैसे ट्रैवर्स किया, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया, ठीक है। और मैं चेक करते वक्त दोनों साइड के नेबर्स को चेक करता रहा। अब ये हो गया एक अपना अप्रोच, ठीक है, कि हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से देख रहे थे। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वी ट्राई टू डू इन ओ ऑफ एन, ठीक है, कि ओ ऑफ एन अगर लग रहा है तो हम 2 ओ ऑफ एन लगा देंगे, लेकिन ओ ऑफ एन में ज्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं डालेंगे, बिकॉज क्या होता है उसकी वजह से कोड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से ना आपके एज केसेस को आप ठीक से समझ नहीं पाते। तो क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे इसके लिए सिर्फ राइट साइड देखना है, इसके लिए लेफ्ट कोई है नहीं, ठीक है। अब इसके लिए मुझे सिर्फ लेफ्ट देखना है, राइट है नहीं। सो दिस ये एज केसेस भी संभालने पड़ेंगे, तो ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट आ गया। फिर उसके बाद बीच में के लिए मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, उन दोनों के जो मिल रहे हैं वैल्यूज, उन दोनों की कैंडीज का काउंट में से मैक्स निकालूंगा, फिर उसको +1 करूंगा। वो सब बहुत ज्यादा हो जाता है कैलकुलेशन में। तो इसमें करते क्या है, एक सिंपली आप बोल सकते हो कि याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि अगर कभी ना काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हो रहे हो एक ही लूप में, तो उसकी जगह पर 2 लूप चला दो, लेकिन सेम कॉम्प्लेक्सिटी के रखो, कि ओ ऑफ एन के 2 लूप्स चला दो और उसके अंदर एज केसेस अपने आप हो जाएं, ऐसा कुछ करो, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है वो मैं बताता हूँ अभी। ये सबको एटलीस्ट सॉल्यूशन कैसे बना वो समझाना, सबको सॉल्यूशन एटलीस्ट कैसे बना समझा। हम बस नेबर्स को चेक करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में बस 1 1 डाल दिया, फिर नेबर्स को चेक करते थे, ओके। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से हमने अभी देखा क्या कि हम हर एक टाइम लेफ्ट और राइट चेक कर रहे हैं। अब उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, एक बार सिर्फ लेफ्ट चेक करो और एक बार सिर्फ राइट चेक करो, 2 आइटरेशंस बनेंगे, ठीक है, 2 आइटरेशंस बनेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, आपको एज केसेस ज्यादा देखने नहीं पड़ेंगे, और कैलकुलेशन के वक्त एक बार लेफ्ट का देख लिया ना, नेक्स्ट टाइम राइट का चेक करते वक्त आप उस लेफ्ट वाले डाटा को एज इनपुट ले सकते हो, कि भाई लेफ्ट वाला डाटा जो है, ठीक है, अगर उसने पहले ही वहां पर 5 रखा है और अभी वाले आइटरेशन से उधर 3 आ रहा है, तो भी मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा दोनों का, और उसकी वजह से मुझे चीजें संभालने में और इजियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, अप्रोच समझ लो, लेफ्ट टू राइट एक पास देंगे, राइट टू लेफ्ट एक पास देंगे, और उसके अबाउट नेबर्स को चेक करेंगे, एक टाइम सिर्फ लेफ्ट नेबर्स को चेक करेंगे, एक टाइम सिर्फ राइट नेबर्स को चेक करेंगे। एट द एंड करना क्या है, हायर रेटिंग्स वाले लोअर रेटिंग वाले बंदे से आपको ज्यादा एक एटलीस्ट कैंडी मिलनी चाहिए, दैट इज द थिंग, ओके। स्टेप्स अभी विल गो थ्रू कोड, और बेटर वी स्टार्ट विद स्टेप्स, ओके। तो इनिशियलाइज क्या करेंगे, हमें देना क्या है, इंटीजर देना है, मैक्सिमम कितने कैंडीज देनी चाहिए उसको। तो हम एक एरे बना लेते हैं कि किस एटलीस्ट किस पोजीशन के वाले को कितने कैंडीज मिलेंगे। तो ये अपने एक एरे बनाया। अब स्टार्टिंग में मिनिमम क्या गोल है अपना, मिनिमम एटलीस्ट 1 कैंडी तो सबको मिलनी चाहिए। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ मैंने कैंडीज को इनिशियलाइज किया, ठीक है। वो इनिशियलाइजेशन के बाद एक होगा फर्स्ट लेफ्ट टू राइट सर्च। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा कि लेफ्ट, अभी मैं देखूंगा कि लेफ्ट वाले साइड में का जो भी चाइल्ड है उससे अगर मेरी रेटिंग ज्यादा है, ठीक है, करंट चाइल्ड इज हैविंग मोर रेटिंग देन द प्रीवियस चाइल्ड, देन अपडेट एज द कैंडीज ऑफ प्रीवियस चाइल्ड +1, ये कर दिया। और दूसरे टाइम बस क्या करूंगा, राइट टू लेफ्ट जाते वक्त उसका उल्टा, कि अगर मेरा राइट वाले चाइल्ड से ज्यादा रेटिंग है मेरी, तो मुझे राइट वाले चाइल्ड से ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। और एक और चीज है कि पहले जो भी वैल्यूज कैलकुलेटेड है उसके कंपेयर भी करो और उन दोनों का मैक्सिमम निकाल दो। तो ये दोनों चीजें मैंने एक साथ कर दी। और उसके बाद सम ऑफ दी कैंडीज की जो भी एरे बना है, हमें एट द एंड देना क्या है, हमें टोटल काउंट देना है। तो उस कैंडीज का पूरा एरे लो, उसको सम करो, और दैट विल बी रिटर्निंग। सो देख लेते हैं कोड में भी कैसे किया है। रेटिंग्स के n चाइल्ड्स है तो फिर n का पहले काउंट निकाला, उतने नंबर ऑफ कैंडीज मैंने चालू किए, ठीक है, सॉरी कैंडीज का एरे इनिशियलाइज किया उतने के साथ।
फिर उसकी सारी वैल्यूज पर हमने 1 1 रख दिया, ठीक है, इनिशियलाइज विद 1 कैंडी, ठीक है, फॉर ईच साइड। फिर एक लेफ्ट टू राइट पार्सिंग जब करूंगा तब मैं देखो यहाँ पर ना मैं जीरो वाले के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो एज केस है मैंने यहाँ पर अपने आप सॉल्व कर दिया कि एज, उस एज वाले केस को आई इक्वल टू जीरो वाले केस के लिए लेफ्ट चाइल्ड नहीं करना है, तो मत करो, सिंपल, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। उसके बाद करना क्या है, इफ स्टेटमेंट एक लगा दिया और कैंडीज को अपडेट करता रहा। अगेन राइट वाले चाइल्ड के वक्त क्या होगा, मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, लेकिन n-1 वाला जो इंडेक्स है उसको मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज उसका कोई राइट चाइल्ड है ही नहीं ना। मैं देखूंगा n-2 से और आते जाऊंगा टिल 0। चेक क्या करना है, ये चेक करना है, और आउटपुट क्या होगा, कैंडीज की ith वैल्यू शुड बी, कैंडीज की अभी ith वैल्यू जो है ना यहाँ पर कुछ अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, एरे अपना ना कुछ कुछ पहले हम कुछ ऐसे थे, ठीक है, एरे पहले 1 1 था, ठीक है। अब लेफ्ट आइट्रेशन जब लेफ्ट टू राइट हम गए तो फिर एरे बढ़ के 1 2 3 बन गया, लेट्स से। फिर यहाँ पर लेट्स से कोई ऐसा मिल गया जो कि लेफ्ट वाली वैल्यू से छोटा है, यहाँ पर लेट्स से 5 था, यहाँ पर लेट्स से 3 है, तो लेफ्ट यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब मैं देख लेफ्ट टू राइट देखते वक्त क्या बोलूंगा कि इससे तो मैं छोटा हूँ, तो मुझे इससे कम ही मिलना चाहिए, मिनिमम मैं दे दूंगा 1 का, क्योंकि ये वाला तब इफ केस नहीं चलेगा। फिर 2 वाले के लिए चेक करूंगा 3 और यहाँ पर भी 1 रखूंगा। सो दिस इज हाउ राइट टू लेफ्ट विल गो। लेकिन यहाँ पर ये अपडेशन हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम राइट लेफ्ट टू राइट के वक्त ऐसा होगा। अब राइट टू लेफ्ट में जब जाऊंगा तब इसकी वैल्यू 3 होगी, मिनिमम जो थी 1, उसकी वजह से मुझे ये करने की यहाँ पर मैक्सिमम देखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर पहले वैल्यू अपडेट होके 1 की जगह पर 3 भी हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम या राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हो, इसकी वैल्यू आ गई लेट्स से 2, तो 2 की जगह पर मुझे लेना चाहिए 3 को, बिकॉज 3 इज द मैक्सिमम ऑफ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस, ठीक है। बस यहाँ पर मैक्सिमम जैसी चीज़ें थोड़ी बहुत देखी है, फिर उसके बाद किया है क्या है, बस टोटल सम कैलकुलेट किया है आइट्रेट करके और फिर उसको रिटर्न कर दिया। तो दैट्स द आइडिया, सबको समझा है। हम क्या कर रहे हैं, एज केस के अबाउट ज़्यादा हमें करना ना पड़े, चेक्स नहीं करने पड़े, उसकी वजह से मैंने 2 आइट्रेशंस लगा दी। अब इट्स अ मैटर ऑफ कोडिंग टेक्निक, ठीक है। अब इसकी जगह पर आप एक फॉर लूप में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसकी जगह पर ना या आई हैव हियर यूज्ड नॉर्मल फॉर लूप, लेकिन उसकी जगह पर देयर इज समथिंग कॉल्ड कि एरे को स्टार्ट करते वक्त ही उसको स्टार्ट करना है विद सम इनिशियल वैल्यू। अब नॉर्मली क्या होता है, ऐसे इनिशियलाइज करेंगे देन वी विल स्टार्ट विद 0 0 ऑल इंडाइसेस पे, लेकिन वी वांट कि सारे की वैल्यूज पहले ही 1 के साथ इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए एक एरे का इनबिल्ट फंक्शन होता है, आई डू नॉट हैव टू यूज दिस ओ ऑफ एन वाला ओ ऑफ एन वाली फॉर लूप, दैट इज वेयर यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। उसके बाद एक और चीज कर सकते हो कि कैंडीज का काउंट कहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर। उसके लिए अलग फॉर लूप लगाने की जगह यू कैन जस्ट डू कि इसके बाद तो कोई कैंडीज पे चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर ही जो भी चेंजेस है फाइनल वो हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी तुम चेंज करोगे उसके नीचे यहाँ पर यू कैन जस्ट डू कि टोटल कैंडीज का काउंट यहीं पर इसी फॉर लूप में करो। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट, तो यहाँ पर एक ही फॉर लूप में असल में काम हो सकता है। सो दिस इज जस्ट मैटर ऑफ कोडिंग टेक्निक कि आपको कैसे अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबसे सिंपल दिखाया है कि 4 अलग अलग मैंने फॉर लूप चला दिए, यू कैन डू इट इन 1 फॉर लूप ऑल्सो। तो सबको समझा ये, ठीक है, पासिंग वगैरह, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ओके। ओके, तो देखो मतलब देखने के लिए क्या यहाँ पर हार्ड का टैग दिया है, टॉपिक्स वगैरह, बट क्या है, बस एक बार लेफ्ट टू राइट देखो, राइट टू लेफ्ट देखो, नेबर्स को ही देखना है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो अगर सबको सेकंड क्वेश्चन समझा देन आई विल गो टू द थर्ड वन, check the chats. ओके, स्टेप 3 में मैक्स का लूप कैसे वर्क हो रहा है, वेदांत। ओके, यू आर आस्किंग अबाउट दिस लूप राइट, मैक्स की वजह से कैसे हो रहा है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा आई गेस। लेट्स से ये 1 to 2 का एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट नो दिस इज गुड और नॉट।
मतलब होगा, हो क्या रहा है देखो, 1 2 और 2 उसका तेरा एरे लेट्स से, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट जब तू पार्सिंग कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जब तू देख रहा है, तब मैंने इनिशियलाइज क्या किया, 1 1 1 के साथ किया तीनों। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मैं लेफ्ट वाले चाइल्ड को देखूंगा, तो यहाँ पर अपडेट कैसे करूंगा कि इससे तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरी इससे कैपेसिटी ज़्यादा है तो मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा करके 2 लगा दिया, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा। इसको मैंने लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर किया और देखा कि इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो +1 कर दिया, 1 + 1 2 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 के लिए देखा, 2 के लिए देखा तो इसका लेफ्ट वाले की रेटिंग ज़्यादा है क्या? नहीं, वो तो इक्वल है। अब जब उसने क्या बोला है कि लेफ्ट वाले की रेटिंग ज़्यादा हो, लेफ्ट वाले की रेटिंग अगर ज़्यादा हो तभी तुम्हें मैक्सिमम +1 करना है कंपेयर टू दैट नेबर। तो अगर इक्वल है तो फिर हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वी विल लीव इट एज इट इज़ और ये 1 बनेगा। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। अब उसके बाद राइट टू लेफ्ट जब पार्सिंग करेंगे ना, तो भी हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जैसे ये इंडेक्स कैरी होता है एच केस की वजह से, यहाँ पर ये इंडेक्स कैरी होता है। अब इससे मुझे 2 को देखते वक्त क्या होगा, 2 को देखते वक्त यहाँ पर पहले तो वैल्यू 2 है, ठीक है। पहले क्या है, पहले मुझे 2 कैंडीज देनी है, ऐसे मैंने सोचा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये तो 1 है, ठीक है। ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर 1 कैंडी है, इससे तो ये ज्यादा नहीं है ना, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो मुझे यहाँ पर इससे +1 करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इधर 1 कैंडी देने जाता हूँ, ठीक है। राइट टू लेफ्ट पार्सिंग करते हो, मैं यहाँ पर 1 कैंडी देने जाता हूँ और ये 1 कैंडी दे दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 के लिए देना है, 1 के लिए इससे राइट वाले चाइल्ड से ज्यादा है क्या, राइट वाले चाइल्ड से ज्यादा नहीं है, तो इसको भी एज इट इज रख दिया, तो ये 1 हो गया। तो अगर मैं सिर्फ राइट पार्सिंग करूँ और ये मैक्स वाला चीज ना देखूं कि पहले जो था उसके अबाउट ना देखूं, तो मुझे यहाँ पर 2 में मिस आउट कर जाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, 1,1,1, ठीक है। और इसके साथ मेरा काउंट हो जाता है 3। बट अगर मैंने पहले यहाँ पर 2 को रखा है, तो वो कुछ सोच कर ही रखा है ना, तो फिर उससे मुझे ज्यादा ही करना है। इससे अगर यहाँ पर कुछ 3, यहाँ पर कुछ होता कि 3 होता और यहाँ पर मैं बढ़ा देता चीज को, तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन ओके कि यहाँ पर 2 और 3 में जो बड़ा है उसको मैंने ले लिया। लेकिन 2 और 1 पहले ही मैंने 2 कैलकुलेट कर दिया, तो अभी उससे ज़्यादा ही कैंडी देनी पड़ेगी। वरना अगर मैं राइट पार्सिंग में से सिर्फ जाऊँ, तो लेफ्ट वाले चाइल्ड से कंपेयर कर कर वो देखेगा कि भाई मुझे मेरी रेटिंग तो ज़्यादा है। यहाँ पर देखेगा 2 वाला बोलेगा कि मेरी रेटिंग तो ज़्यादा है इससे, तो अगर मेरी रेटिंग ज़्यादा है इससे, तो फिर मुझे एक कैंडी तो एटलीस्ट ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। बिकॉज क्या देखा मैंने, सिर्फ राइट वाले चाइल्ड के साथ देखा था, लेकिन लेफ्ट वाले चाइल्ड का जो वैल्यू आया है पहले आउटपुट में 2, दैट वी शुड बी कंसिडरिंग। तो दैट्स वाई क्या हुआ, हमने मैक्स वाला यूज़ किया, तो उसकी वजह से 2 और 1 का मैक्स हुआ और मैक्स हमने यहाँ पर डाला। तो ये आपको समझा अभी वेदांत? वेदांत लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों के कैंडीज को एक ही कैंडीज एरे में फुल करके, हाँ हाँ, यस, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के लिए वी आर यूजिंग द सेम एरे। यस, तो उसी मतलब अच्छा वो आपको समझा नहीं क्या कि हाँ, यू कैन यूज, ओके। ये दिस इज ऑल्सो गुड ऑब्जर्वेशन कि अगर आपको ट्राई करना है खुद से, देन यू कैन ट्राई, आई गेस। मैं एक मिनट देखता हूँ। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर जो मैं पार्सिंग कर रहा हूँ उसका भी डाटा मैं सेम कैंडीज एरे में रख रहा हूँ और इस वाले का भी, ठीक है। तो इसका मैंने आई गेस एक सबमिशन देखा है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब ये 83 को बीट कर रहा है, आई गेस यही था। They have used something else. ओके, बट आई हैव सीन वन कोड एटलीस्ट कि उसमें ना लेफ्ट साइड ट्रैवर्सल और राइट साइड ट्रैवर्सल का था, वो आप अलग अलग एरे में ट्राई कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट व्हाइल द सम वाला लूप, ठीक है, कितने लूप्स चल रहे थे हमारे, 4 लूप चल रहे थे ना। तो ये पहले वाले को उसने कुछ मैक्स इंडेक्स की स्टार्टिंग में ही 1 1 रखो, ऐसे दोनों मतलब लेफ्ट
ट्रैवर्सल के लिए एक एरे लिया, राइट ट्रैवर्सल के लिए एक एरे लिया, दोनों को इनिशियलाइज विद 1 कर दिया, और फिर लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाला चलाया, राइट के लिए राइट वाला चलाया, और एट द एंड जब टोटल करना था ना, तब उसने देखा कि टोटल करते वक्त लेफ्ट वाले की चीज है आयत आयत पर्सन के लिए, आयत चाइल्ड के लिए लेफ्ट से जो काउंट आ रहा है कैंडी का, और राइट से जो काउंट आ रहा है कैंडी का, विच इज स्टोर्ड इन 2 डिफरेंट एरेज, उसका मैक्स करो और उसके बाद उसको काउंट में टोटल कैंडीज में प्लस प्लस करो, ठीक है। सो आई हैव सीन वन कोड, बट आई गेस वो अभी मिल नहीं रहा, बट या दैट इज ऑल्सो वन वे टू गो फॉर। अगर आपको ये समझने वाला है कि दो एरेज ट्राई करने वगैरह, देन यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ अगेन, बट दिस इज गुड ऑब्जर्वेशन कि आप एरेज अलग है या सेम। ओके, अगर और कोई डाउट नहीं है देन वी कैन मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट? अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके ओके, नो डाउट्स, देन वी कैन मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट, मतलब देखने में ना काफी बड़ा लगता है, ठीक है, देखने में इट इज लुकिंग क्वाइट थिंग्स लाइक सब सीक्वेंस है। एक तो पहली बात तो सब सीक्वेंस हमने लास्ट टाइम कब देखा था, वी हैव सीन इन लीड कोड की, सॉरी लीड कोड, व्हाट डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग में वी हैव सीन सब सीक्वेंस कि सब सीक्वेंस कैलकुलेट करने हैं ऑफ स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग में आपने कुछ देखा होगा। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, मुझे एरे दिया है और उसको स्प्लिट करना है और उसके सब सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिवली होने चाहिए, ठीक है। मैं फिर से देखो क्वेश्चन में कैसे दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि नम्स एरे दिया है और वो सॉर्टेड दिया है इन नॉन डिक्रीजिंग, मतलब क्या असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया उसने नम्स एरे, और डिटरमाइन क्या कर रहा हूँ मैं, इफ इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट दी नम्स एरे इन वन और मोर सबसीक्वेंसेस सच दैट बोथ द कंडीशंस आर मीट। मैं सबसीक्वेंसेस क्या होता है मैं वापस बताता हूँ। ये मेरा पूरा एरे है, उसमें का सबसीक्वेंस क्या होगा कि मैं कितने भी लेटर्स को, कितने भी एलिमेंट्स को मैं डिलीट कर दूं। मैंने 3 को डिलीट किया या फिर 4 को डिलीट किया, और फिर जो भी चीज बची है दैट इज अ सबसीक्वेंस ऑफ द टोटल नम्स एरे, ठीक है। तो सबसीक्वेंस बनाना है, और कैसे बनाने की, ईच सबसीक्वेंस में वी शुड हैव कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब ही क्या 1 2 3 इज अ कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो मैं इसको एक सबसीक्वेंस बोल सकता हूँ। अगर मैं 1 2 ये 3 पकड़ूं और ये 4 पकड़ूं, ठीक है, देन ऑल्सो दिस इज अ कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 3 पकड़ूं तो वो इंक्रीजिंग नहीं है कि पहला वाला एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट से +1 होना चाहिए। तो अगेन 1 2 3 चल जाता है, 1 2 3 4 चल जाता है, बट 1 2 3 3 नहीं चलता, ठीक है। 1 2 3 5 भी नहीं चलता, बस +1 ही होना चाहिए। क्या बोला है देखो, ईच इंटीजर शुड बी एग्जैक्टली 1 मोर देन द प्रीवियस इंटीजर। तो ये होता है कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए हर एक सब सीक्वेंस, एंड ऑल द सब सीक्वेंसेस शुड बी ऑफ एटलीस्ट लेंथ ऑफ 3, ठीक है, 3 से ज्यादा लेंथ होनी चाहिए। तो 4 and 5 is increasing, but it is still not permitted because कि 4 and 5 is having length of 2, ठीक है, लेकिन 3 4 5 चल जाएगा। This is how the question is saying. एक और चीज है कि सब सीक्वेंसेस जो होते हैं ना, that can repeat, yeah, that can repeat some characters. तो एक सब सीक्वेंस हो गया कि 1 2 3 ले लिया मैंने, एक सब सीक्वेंस में मैंने 3 4 and 5 ले लिया, लेकिन एक सब सीक्वेंस में ले सकता हूँ कि 2 3 and 4 है। अब यहाँ पर काउंट देखोगे नम्स एरे में तो 3 ही 2 बार आया है, तो मैं 3 को 2 बार यूज कर सकता हूँ। दिस इज तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये सब सीक्वेंस है, इसका ये चलता हुआ सब सीक्वेंस, ये चल जाएगा। दिस सब सीक्वेंस वी कैनॉट हैव विद दीज टू, क्योंकि क्या होगा, 3 के मुझे कितने पेयर्स लग रहे हैं, 3 को मैं 3 बार यूज कर रहा हूँ, विच इज नॉट देयर इन द नम्स एरे। 4 को मैं 2 बार यूज कर रहा हूँ, 2 को 2 बार यूज कर रहा हूँ, बट नम्स एरे में तो एक ही बार है। तो इसकी वजह से इसने एक चीज बोली नहीं है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग रिलेटिव एरे डिलीटिंग, ये उसने उस डेफिनेशन दी है, लेकिन उसने ये बोला नहीं है कि एलिमेंट्स को रीयूज नहीं करना है, लेकिन असल में हमें एलिमेंट्स को रीयूज करना नहीं है। 1 अगर जितनी बार आया है मैं 1 उतनी ही बार मैं 1 को यूज कर सकता हूँ,
दैट इज द थिंग। 3 2 बार आया है तो मुझे सब सीक्वेंसेस में 2 बार यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं कितने भी सब सीक्वेंस करूँ, कैसे भी स्प्लिट करूँ, लेकिन मुझे 2 बार 3 को यूज करना है। ना 3 2 से कम होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें करना है स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट करते वक्त अपना अप्रोच क्या रहना चाहिए, ये अब इसमें कुछ कुछ आइडिया, एक मिनट। यस, सॉरी, तो यस, तो सब सीक्वेंस में नंबर्स डबल नहीं होने चाहिए। अब इसमें हमें देना क्या है कि सब सीक्वेंसेस ऐसे पॉसिबल है क्या। मैंने 1 2 3 को और 3 4 5 को मैंने ऐसे कुछ स्प्लिट किया, तो ये पॉसिबल है क्या। तो ये हाँ पॉसिबल है, ठीक है। 3 से ज़्यादा है, लेंथ क्या चाहिए, 3 से ज़्यादा चाहिए और कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए, तो दोनों ही है सही। 1 2 3 इज कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग एंड 3 से ज़्यादा की लेंथ है, 3 या 3 से ज़्यादा। अब इस केस में भी देखो 1 2 3 3 4 4 5 है। अब मैं अब इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से देखो, 1 के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, मैं 1 को कितनी बार यूज कर सकता हूँ। 1 को मैं कितनी बार यूज कर सकता हूँ, एक बार यूज कर सकता हूँ। 2 को कितनी बार यूज कर सकता हूँ मैं, 2 को भी एक ही बार कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 3 और 4 और 5 जो है मेरे, उनको मैं कितनी बार यूज कर सकता हूँ, 2 2 बार यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या आ जाता है, एक मैं सब सीक्वेंस बना सकता हूँ कि 1 2 3, ठीक है, वो भी चल जाएगा। 3 से ज्यादा लेंथ चाहिए या फिर 3 की लेंथ चाहिए ना, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। दीज आर ऑप्शंस। अगेन अगर मैं 1 2 3 4 रखूँ, ठीक है, सिर्फ, तो 5 के ना मेरे पास 2 अकरेंसेस बचते हैं। तो मुझे ऐसे 2 अलग, अब जो भी अकरेंसेस है ना, वो अलग अलग सब सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करो। अब मेरा 5 के 2 अकरेंसेस हैं, तो वो दोनों अलग अलग सब सीक्वेंस में जाने चाहिए, क्योंकि सेम सब सीक्वेंस में अगर जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग नहीं बचेगा, ठीक है। तो वो नहीं चल सकता। तो अगर 2 अलग अलग सब सीक्वेंस में जाना है इन लोगों को, 5 को, तो मैं 2 सब सीक्वेंस अलग अलग नहीं रख सकता कि 1 2 3 4 तक एक सब सीक्वेंस रखा मैंने, और दूसरा सब सीक्वेंस में मैं 3 को एक बार यूज करना पड़ेगा मुझे, 4 को करना पड़ेगा, 5 को करना पड़ेगा। और हो क्या जाएगा, मेरा 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, और 3 4 और 5 का एक अपने पास फ्रीक्वेंसी बचेगा, फ्री एक बार मैं एक अकरेंस बचेगा, और मेरा बाकी सब यूज हो जाएगा। तो मैं कुछ भी करके आगे 3 की लेंथ की सब सीक्वेंस नहीं बना सकता जिसमें मुझे 5 रखना पड़े। मुझे सारे वैल्यूज को यूज अप भी करना है। तो इस वाले में क्या मैं 5 को यूज कर सकता हूँ क्या, मैं बाद में देखूंगा कि 5 का मेरा एक अकरेंस बचा है ना, यहाँ पर डाल सकता हूँ क्या मैं, हाँ डाल सकता हूँ। ये इंक्रीजिंग भी बन रहा है और 3 से ज़्यादा लेंथ तो पहले ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं किसी चीज़ को अंदर डाल सकता हूँ क्या, किसी अकरेंस को यूज कर सकता हूँ क्या, ऐसे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आपने ऑब्जर्वेशन का लिए करना क्या है, आप ट्राई करोगे कि इसको मैं इसके साथ में एक सब सीक्वेंस बना सकता हूँ, 1 के साथ बना सकता हूँ क्या, वो कैसे चेक करोगे। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 2 3 हो, तो मेरा 3 का सब सीक्वेंस लेंथ जो चाहिए 3 की, वो भी मिल जाएगी और कंसेक्यूटिवली इंक्रीजिंग भी हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करूं कि 1 2 और 3 तीनों का एटलीस्ट एक अकरेंस तो है क्या, हाँ है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का 2 है, लेकिन एक तो है ही ना। तो ये एक आपके पास सब सीक्वेंस बन गया। अब इसके बाद चीज चालू होती है कि 4 को रखना है, 5 को रखना है, ठीक है। वो मेरे पास ऑप्शंस बाद में एक्सटेंड करने के, लेकिन मिनिमम सब सीक्वेंस मेरा ये ऐसे होता है, ठीक है। मैं अब इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को देखना चालू करो, ठीक है। क्या करना है, स्टार्ट करना है सब सीक्वेंस को विथ 3 कैरेक्टर्स। अब 1 के साथ कर सकता हूँ क्या, 2 के साथ कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे 5 के साथ सब सीक्वेंस स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 5,
तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अब एक्सटेंड 8 9 10 अगर है तो हम डाल सकते हैं आगे, वो हम पर है। तो ये है अपना बेसिक आइडिया कि सब सीक्वेंस चालू करना है तो उसके आगे के 2 एलिमेंट्स और होने चाहिए। तो वो हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये 2 एलिमेंट्स है क्या मेरे पास? तो ये होता है हमारा बेसिकली यूजिंग समथिंग लाइक हैश मैप्स की आप फ्रीक्वेंसी काउंटर्स लगाते हो। आप हैश सेट में चीज़ों को याद रखते हो कि ये मेरे पास है क्या, कि मैं इस अकरेंस को यूज़ कर सकता हूँ, इसकी अकरेंस बची है क्या कुछ, दैट इज द थिंग। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो आपका एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि सब सीक्वेंस स्टार्ट कैसे होगा, 3 एलिमेंट्स के साथ होगा। एक्सटेंड कैसे होगा कि लास्ट वाला एलिमेंट है +1 हो आपके पास नंबर, तो फिर उसके साथ आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों के साथ, इन दो ऑब्जर्वेशन के साथ हम जाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो अब अप्रोच में बताता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने, अगर आपको ठीक है बेसिक आइडिया क्या है, आपको x नंबर मिल रहा है तो दो चॉइसेस हैं। एक तो आप x को अपेंड करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सब सीक्वेंस में। कैसे करोगे कि x-1 पर एंड होने वाला कोई सब सीक्वेंस बचा है तो x को आप अपेंड कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस बन जाता है। अगर आपके पास वो चॉइस नहीं है तो दूसरा चॉइस है आपके पास कि उसके साथ सब सीक्वेंस स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के लिए आपके पास x+1 और x+2 होना चाहिए। अब अगर ये दोनों चॉइसेस x नंबर है आपके पास और इसके पास ये दोनों चॉइसेस है ही नहीं, ठीक है ही नहीं चॉइस, तो क्या हो जाता है, तो उस नंबर को आप कहीं पर भी लगा नहीं सकते, फिट नहीं कर सकते। अगर फिट नहीं कर सकते देन दैट विल नॉट पॉसिबल कि आप कहीं पर लगा सकते हो। एंड आपका जो बुलियन रिटर्न करना है आपको पॉसिबल है कि नहीं देखना है ना, तो पॉसिबल नहीं होगा एंड वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया कि अप्रोच क्या है देखिए। अब ग्रीडी में करेंगे कैसे, तो ग्रीडी में हम क्या करेंगे, आपके पास जब भी ऑप्शन दिखे ना कि आप सब सीक्वेंस में डाल सकते हो किसी भी सब सीक्वेंस, मेरा लेट्स से पहले एक एग्जिस्टिंग सब सीक्वेंस है 2 3 और 4 का। ठीक है, अब मेरे पास जो नंबर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ थ्रू नंबर है और मुझे जो अभी नंबर मिल रहा है दैट इज 5। ठीक है, अगर मेरे पास 5 मिल रहा है तो मैं इसको डाल ही देता हूँ ना, सिंपल चीज है। तो ये हो जाता है आपका ग्रीडीली। ठीक है, ग्रीडीली जब भी आपको 5 दिखे, ठीक है, और 2 3 4 बना हुआ है सब सीक्वेंस, तो 5 ऐड कर दो, सिंपल, दैट इज द थिंग। ये हो गया। दूसरी चीज हो गई कि आप को जब भी अगर आपको सब सीक्वेंस एग्जिस्टिंग नहीं मिल रहा है तो फिर आप चेक करोगे कि ये आपके पास है क्या, 5 के साथ 6 और 7 है क्या। अगर है तो वो नया सब सीक्वेंस बनाओ। ठीक है, और फिर 9 के लिए चेक करो, 8 के लिए चेक करो, वो सब आपके चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही चीज़ नहीं कर सकते 5 के साथ, रिटर्न फॉल्स, तो ग्रीडीली हम क्या कर रहे हैं, बस एक्सटेंड कर सकते हैं तो करवा दे रहे हैं, दैट इज द ग्रीडीली थिंग। अब उसके बाद क्या करेंगे, ट्रैकिंग करनी है अपने को। ठीक है, ये हो गया अपना अप्रोच। ठीक है, इतना ही अप्रोच है। चॉइस अगर है तो चॉइस लगा दो। प्रेफर किस चॉइस को करोगे, एक्सटेंड करने वाली चॉइस को, सब सीक्वेंस एक्सटेंड करने वाली चॉइस को प्रेफर करो। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हो दोनों में से चॉइस तो फिर रिटर्न फॉल्स। ट्रैकिंग के लिए हम यूज क्या करेंगे, ट्रैकिंग के लिए हम दो मैप्स यूज करेंगे। ठीक है, दो हैश मैप्स यूज करेंगे। वी हैव अ फ्रीक्वेंसी हैश मैप एंड वी हैव अ अपेंड हैश मैप। फ्रीक्वेंसी हैश मैप तो सबको पता ही है कि एक कैरेक्टर, एक नंबर की कितने अकरेंसेस हैं आपके पास, दैट विल बी इन द फ्रीक्वेंसी हैश मैप। अपेंड वाला हैश मैप क्या है वो देख दो पहले। Tracks the number of subsequences that can accept the current number। ठीक है, ट्रैक्स द नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस की इस नंबर के लिए, इस नंबर को मैं अपेंड कर सकता हूँ कितने मेरे पास ऐसे सबसीक्वेंस है। तो मेरे पास लेट्स से अभी मेरे पास 5 को लेने वाला एक भी सबसीक्वेंस नहीं था,
लेकिन फिर मैंने 2 3 4 के साथ एक सब सीक्वेंस बना दी, तो पहले तो ये 0 था, लेकिन अब इसका काउंट हो जाएगा 1। ठीक है, कि ये अभी एक सब सीक्वेंस में जा सकता है। दिस इज द थिंग। ठीक है, तो ऐसे हम 2 हैश मैप्स यूज करेंगे और आपकी एल्गोरिदम कुछ ऐसे होगी। ट्रैवर्स करो एरे को, फ्रीक्वेंसी जो बनाना है, फ्रीक्वेंसी एरे वगैरह वो बनाना है। ऑलरेडी अगर यूज्ड है तो फिर उसको स्किप करो, अगर ऑलरेडी यूज नहीं है तो फिर उसके ऊपर दोनों ऑप्शंस चेक करो, और उसके अबाउट फ्रीक्वेंसी एरे और अपेंड वाला एरे। अपेंड वाला एरे तो अपडेट होता ही रहेगा ना, कि 2 3 4 का ऑप्शन एक और आ गया। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर इसको +2 कर दूँगा, +1 कर दूँगा ऐसे। So this is how the algorithm is। और अगर आप सारे नंबर्स को लेकर आप चॉइसेस दे सकते हो, आपके पास चॉइसेस बनते हैं सारे नंबर के, देन वी विल रिटर्न ट्रू। अगर कोई भी नंबर दिखे जिस पर दोनों में से दोनों ही चॉइसेस नहीं चल रहे, ठीक है, देन वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसका कोड दिखा देता हूँ मैं आपको, कोड से थोड़ा बेहतर समझाएंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो कोड के बाद मुझे पूछो। पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप देखेंगे और अपेंड का मैप देखेंगे। इंटीजर इंटीजर है, फ्रीक्वेंसी के लिए इंटीजर की क्या होगी, एक नंबर होगी, और उसकी कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है, दैट विल बी द वैल्यू। अपेंड के लिए क्या होगा, वो नंबर आपका जो करंट नंबर है, दैट विल बी द की, और उसके कितने सब सीक्वेंसेस हैं ऐसे जो इस नंबर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट विल बी द अपेंड वाला वैल्यू। ठीक है, तो बस सिंपल है। काउंटर फ्रीक्वेंसी एरे को बनाओ, पहले फ्रीक्वेंसी एरे को ऐसे बनाया जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी अब होगा मेन ट्रैवर्सल थ्रू दी नम्स एरे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो वापस, बिकॉज ये जो चीज़ बताई है ये इसमें थोड़ा अच्छे से समझेगी। ठीक है, करोगे क्या, देखो फ्रीक्वेंसी देखोगे। अब अगर इस नंबर की आपके पास फ्रीक्वेंसी बची है, ठीक है, मतलब ये क्या, आप क्या कर रहे हो, देखो फ्रीक्वेंसी एरे अपने बना दिया, तब हमने 2 के जितने भी अकरेंस थे मैंने उसमें डाल दिया कि 2 के मेरे पास 2 अकरेंसेस है। अब उसके बाद मैं आगे इस नम्स एरे में तो नंबर्स कैसे भी होंगे ना, जम्बल्ड होंगे, तो मैंने लेट्स से कहाँ कहाँ पर तो 2 का एग्जांपल, मतलब बेटर विल बी समथिंग लाइक 5, तो 5 के 2 अकरेंसेस हैं। अब मैंने एक जगह पर 2 3 4 का एक सब सीक्वेंस बनाया है, उसकी जगह में मैंने 5 को उसमें एक्सटेंड कर दिया। सो दैट वे यहाँ पर मैं -1 करूँगा। अगर मेरे पास एक ही अकरेंस था तो यहाँ पर -1 करके 0 कर दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर इसको पहले यूज कर दिया तो। सो दैट्स हाउ, कि अगर वो पहले मैंने ऐड किया था लेकिन अभी वो यूज्ड अप हो चुका है, देन वी विल जस्ट कंटिन्यू कि उस नंबर को अभी मत देखो। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई नंबर दिखे, ठीक है, कि उसकी अभी तक हमने पूरा यूजअप नहीं किया, 5 का मेरे पास लेट से एक अकरेंस है, ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया, 5 का मेरे पास अकरेंस है, तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा पुट क्या करूँगा, देखो नम्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ गेट -1। ठीक है, करंट नंबर को मैं यूज करने वाला हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कर दो मैप में 1 से कम, ये ऐसे हो जाएगा इन द फ्रीक्वेंसी वाला मैप। अब मैं चेक क्या करूँगा, देखो अपेंड, अपेंड गेट और डिफॉल्ट नम्स -1 और 0। अब अगर इस नंबर को मैं कहीं पर यूज कर सकता हूँ, मेरे अपेंड वाले एरे में क्या हो रहा है, हैश मैप में क्या हो रहा है, 5 को मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे कितने मेरे पास अपेंड की सबसीक्वेंस है। ठीक है, अगर वो मैंने पहले ही कैलकुलेट किया है 1 है, ठीक है, तो मैं उनको देखूंगा कि 1 इससे ज़्यादा है क्या, 5 के लिए जो भी गेट वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है क्या 1 से। अगर है तो फिर उसको यूज अप करना पड़ेगा अपने को। तो यूज करने के लिए वी विल पुट की नम्स -1 जहाँ पर भी है, ठीक है, वी विल गेट द वैल्यू नम्स -1 की, और उसको माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए पुट कर देंगे कि उसको लेते वक्त यहाँ पर इसके अपेंड करते वक्त मतलब क्या, अभी जो भी नंबर से लेट से 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है,
अब अगर मेरे पास सब सीक्वेंस बन गया है, ठीक है, उसमें मैं अपेंड कर सकता था, तो मैंने अपेंड करवा दिया इसको। अब मैं इसको अपडेट करवा दूंगा टू 0। भाई मैं अपेंड करवा सकता था इस सब सीक्वेंस में इसको, तो पहले उसकी वैल्यू 1 थी, अभी मैंने अपेंड करवा दिया यहाँ पर, ठीक है, अपेंड कर दिया। तो यहाँ पर मैप में से इसकी जो कौन से मैप में, अपेंड वाले मैप में इसकी पहले जो 1 थी वो हो जाएगी 0। अभी इसको मैं कहीं पर अपेंड नहीं कर सकता 5 की किसी भी अकरेंस को, लेकिन अभी मैंने 5 को अपेंड किया है, तो 6 वाली जो भी अकरेंस थी, ठीक है, 6 को मैं जिस भी टाइम्स अपेंड कर सकता था, जहां पर भी लगा सकता था मैंने 6 को, वहां पर लेट्स से मैं 2 जगह पर 6 लगा सकता था। ऐसे 2 सब सीक्वेंस थे जिसमें मैं 6 को यूज कर सकता था। तो अभी जब मैंने 5 को यहाँ पर लगा दिया है, तो ये जो सब सीक्वेंस है ये भी 6 को ये ले सकता है। सो यहाँ पर इसको 2 की जगह पर 3 कर दूंगा। सो दीज आर द 2 लाइन्स। ये वही कर रहे हैं। अब देखने में थोड़ा सा जंबल सा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, बट एट द एंड वही चीज़ है। आपका मेन लॉजिक समझ लो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम काउंट कर रहे हैं, और दूसरे में हम एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। फिर ट्रैवर्स करके हर एक नोड, हर एक के लिए इस ही एरेज को, फ्रीक्वेंसी के एरे को या फिर अपेंड के एरे को अपडेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अपडेट करके ट्राई कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है क्या, वो पॉसिबल है क्या, और सारी चीज़ें पॉसिबल है तो फिर ट्रू कर रहे हैं, एल्स फॉल्स कर रहे हैं। तो ये हमने वो वाली केस देखी कि हमारे अपेंड में पॉसिबिलिटी है, वो हमें पहले ही पता है, ठीक है। 2, 3, 4 का सब सीक्वेंस मैंने बनाया था, और इसकी वजह से 5 की पॉसिबिलिटी थी, ये मुझे पता था, तो मैंने उसको जब भी 5 दिखा तब मैंने यूज कर दिया करंट एलिमेंट के बाद। अगर मेरे पास पहले ऐसा कोई सब सीक्वेंस ना होता, तो यहाँ पर क्या होता, तब एक्सेप्ट करने के लिए कोई होता ही नहीं, अपेंड करने के लिए कोई चॉइस ही नहीं है। अगर तुम अपेंड नहीं कर सकते हो, दिस बिकम्स कि यहाँ पर अपेंड कर सकते हो। अगर आप अपेंड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी चेक करोगे कि देखो आपके पास चॉइस क्या है, एक तो अपेंड करो, वरना नया सब सीक्वेंस बनाओ। तो नया सब सीक्वेंस बना दो। अपेंड नहीं कर सकते 5 को, तो 5, 6 और 7 का आपको नया सब सीक्वेंस बनाना है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि 6 और 7 पहले ही है क्या। अगर 6 और 7 है पहले ही आपके पास फ्रीक्वेंसी में पड़े हुए, ठीक है, उनको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एरे में अगर आप यूज कर सकते हो तो यूज कर लो। तो फ्रीक्वेंसी एरे में 6 और 7 को आप माइनस माइनस करोगे, दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर, कि 6 और 7 को लो, 6 और 7 को लो और उनकी फ्रीक्वेंसी को एक एक से कम कर दो। और नेक्स्ट टाइम एक अपेंड कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो, आपने ये सब सीक्वेंस बना दिया, तो आप किसको अपेंड कर सकते हो, यहाँ पर आप इधर 8 अपेंड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि आप यहाँ पर 8 अपेंड कर सकते हो, लेकिन अभी अपने तक किया नहीं आपने। आपको 3 का मिनिमम था ना, वो आपने कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे 7 डालोगे, 8 डालोगे, तो 8 वाले जो भी आपके मैप है, किस मैप में, अपेंड वाले मैप में, उधर पहले लेट से 0 था, तो यहाँ पर आपको उधर +1 कर देना। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। अब अगर इन दोनों, ये क्या है, आपके 2 ऑप्शन है। आप ग्रीडीली क्या चेक करोगे, अपेंड कर सकते हो तो ग्रीडीली अपेंड कर दो। अगर अपेंड नहीं कर सकते हो तो नया सब सीक्वेंस बनाओ। नया सब सीक्वेंस नहीं कर सकते, अपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो एल्स में कर दो रिटर्न फॉल्स। और अगर आप सारे वैल्यूज को, कोई ना कोई ऑप्शन है आपके पास अपेंड करना, या फिर आप के पास ऑप्शन है नया सब सीक्वेंस बनाना, और पूरा एरे आपका ट्रैवर्स हो जाता है, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट सम सब सीक्वेंस। वो एग्जैक्टली क्या होगा वो हम नहीं देख रहे, बट पॉसिबल है क्या, यस, सो दैट विल रिटर्न ट्रू। सबको ये समझा है क्या, बिकॉज कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को मत जा कि कैसे मैप्स बन रहे हैं, बट ये समझने की कोशिश करो। नो, एरे के सभी एलिमेंट्स यूज होने चाहिए और रिटर्न ट्रू। यस, तो वही तुमने पूछ रहे हो ना मुझे कि एरे के सारे एलिमेंट्स यूज करने चाहिए क्या। तो वही एरे के सारे एलिमेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी एरे में हम चेक ही कर रहे हैं ना सब, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तभी हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे। तो सारे एलिमेंट्स के लिए सब चेक करने के बाद
किसी भी ऑप्शन ने ऐसा नहीं बोला कि मैं पॉसिबल नहीं हूँ, मतलब सारे एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, तभी हम रिटर्न ट्रू करेंगे। सो आई गेस वेदांत का वही डाउट था। आई गेस इफ इट इज रिजॉल्व, या बाकी इसमें कोई डाउट है क्या? देखो जंबल कैसे कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी एरे है आपके पास, अपेंड का एरे है, चॉइसेस दे रहे हो, कौन सा वाला लेना है आप लोगे चॉइस। हमने ग्रीडी ली, बस ग्रीडी में क्या होता है देखो, आप ना एक चॉइस खुद से ले लेते हो, फिर उसके बाद देखते हो कि दूसरा चॉइस क्या है, पहला लगा नहीं सकते, बट आप पहला चॉइस खुद से सोच लेते हो कि ये लगाना है और इससे चल जाएगा, आपको बेस्ट आंसर इससे मिल जाएगा। सो बस यहाँ पर चॉइस जो थी, पहला वाला कौन सा हमने उठा लिया, हमने पिक कर लिया कि भाई एक्सटेंड करने वाली चीज़ है ना, कि अपेंड करना है, वो वाली चीज़ हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, दैट्स व्हाई इट इज टेकन फर्स्ट, और उसके बाद हम नीचे आएंगे। सो अगर ये सबको समझा है क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर ग्रीडी। अगर ग्रीडी पर बेसिकली कोई डाउट है या फिर आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क, और वी कैन आई गेस कंक्लूड। ओके, सबके थम्स अप आ रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रहे हैं, then I guess we can conclude that this is over for I guess greedy is over for today. Okay, यहाँ पर links डालने हैं आप। हाँ, I'll put it. But for greedy is completed today. Uh, we will start with tree and union find some, ये सब थोड़े एडवांस टॉपिक है, ठीक है। अभी यू कैन से दैट जो डीएसए वाला पार्ट हो जाता है, दैट इज कंप्लीटेड टू डीएसए एंड एडवांस डीएसए मोस्टली। अब जो आगे टॉपिक्स है लाइक ट्राई एंड यूनियन फाइंड एंड दोस टॉपिक्स, हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस भी लेंगे आई गेस टुमारो इफ परमिटेड। थोड़ा हार्ड भी है ना, आई गेस अगर टाइम मिले तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस लेकर ट्राई करेंगे, बट फॉर नाउ हमारे जो अभी डीएसए के सारे टॉपिक्स है वी हैव कंप्लीटेड ट्री ग्राफ्स में। अब कल चाहिए तो हम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कुछ सोच सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चंस वगैरह होंगे देन यू कैन आस्क, या फिर ऐसे ही नॉर्मल चैट्स कर सकते हैं। बट हमारा कल ट्राई भी है ना, ट्राई करने के बाद टाइम बचेगा काफ़ी, सो वी कैन डू सम Q&A टाइप थिंग। बाकी तो दिस डीएसए बूट कैंप इज अबाउट टू वर्क, अगर आप पूरे टाइम रहे तो नाइस, लाइक okay, if no doubts for these questions, then you can stop here, we can stop. Bye guys.